लोग बिजनेस तो कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस करने से पहले कई चीज़ों की गलती कर देते हैं जिनके कारण उनका बिजनेस ठप हो जाता है। लोग बिजनेस करने से पहले एक अच्छी प्लानिंग नहीं बनाते हैं, ना वो ये समझते हैं कि हमको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर विशेष फोकस करना चाहिए। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आज आपके लिए वीडियो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अगर आप वीडियो को देख के बिजनेस करोगे तो 100% इन गलतियों को आप नहीं करोगे जो लोग गलती कर देते हैं, जिनका बिजनेस माइनस में चला जाता है, बिजनेस ठप हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। तो आप इन चीज़ों की गलती ना करें, एक एक चीज़ को अच्छे से समझें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन, सक्सेस बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस में अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आपका ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होगा, लेकिन ये बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिज़नेस को आपको अच्छा करना है, एक अच्छा खासा बिज़नेस करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत कंपलसरी, क्या अनिवार्य है। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आप बड़े लॉस में हो सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये जो मैं 10 बातें बताने वाला हूँ, ये एक ना एक हर बिजनेस में एक एक कदम पे आपको 10वीं जो बातें हैं, ये 10 बातें आपको मिलेंगी। चाहे आप जीरो लेवल से चालू करो, चाहे आप एक 1 करोड़ रुपए से बिजनेस चालू करो, चाहे लाख से करो, 10 लाख से करो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये बातें ज़रूर मायने रखेंगी। तो आपको एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक एक बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका परिवार टारगेट बिजनेस सेटअप का परिवार बनके का होने वाला है, तो मेरे परिवार के साथ जुड़ जाइए। और देखिए आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझनी है, पूरी प्लानिंग के साथ समझनी है, कोई भी चीज़ मिस मत करना दोस्त। अगर बिजनेस करना चाहते हो फिर लॉस में चले जाओगे, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। बिजनेस शुरू करने के लिए बातें, तो बिजनेस शुरू करनी है अपन को, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों से बचना है। क्योंकि बिजनेस कर रहे हो आप, तो इन चीज़ों में आपको मेन चीज़ देखनी है और उन चीज़ों से बचना है और इन चीज़ों को अच्छे से समझ के जाना है। पहला है बिजनेस आइडिया। आप कोई भी बिजनेस चालू करोगे, कहीं भी, कोई भी XYZ, कोई से देश, गांव, विदेश, कहीं भी, मैं कह रहा हूँ कहीं भी बिजनेस चालू करोगे, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस आइडिया। अगर आपको बिजनेस आइडिया आप नहीं सोच पा रहे हो या फिर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो 2 रास्ता बताऊँगा आपको। पहला रास्ता, आप मेरे YouTube चैनल पर तमाम बिजनेस आइडिया आते हैं, डेली बिजनेस आइडिया, और हर वीडियो में बिजनेस आइडिया मिलते हैं आपको। पहला तो आप वीडियो देख सकते हो। सेकंड चीज़, आप कमेंट करके जा सकते हो, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा आप किस प्रकार का बिजनेस है, तो मैं वीडियो की लिंक भी दे सकता हूं और आपको पर्सनल नंबर शेयर भी कर सकता हूं कमेंट में, जिससे आप पूछ सकते हो। क्योंकि मेरे पास कम से कम 2100 बिजनेस आइडिया लिखे हुए रखे हैं। ChatGPT तो अभी आई है, उससे पहले के लिखे हुए रखे हैं। तो पहला है बिजनेस आइडिया। सबसे बड़ी नींव रहती है बिजनेस आइडिया की। बिजनेस करने से लिए सबसे बड़ी नींव, मतलब मजबूत नींव रहती है बिजनेस आइडिया की। अगर आपके एक बिजनेस आइडिया अच्छा हाथ लग गया ना, आपको बिजनेसमैन बनाने में कोई नहीं रोक सकता। कॉपी तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सबके पास एक ना एक बात बताओ, रिलायंस जियो सिम आई तो वो बिजनेस आइडिया रिलायंस के हाथ लगा ना कि ऐसे जियो की सिम इंटरनेट करना है, ये करना है, डिजिटल करना है, तो देखो वो चल गया ना। ठीक उसी प्रकार से एक बिजनेस आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मेन तो बिजनेस आइडिया ही रहता है, ये समझ लीजिए। हमारा दूसरा नंबर है मार्केट रिसर्च। आप कोई भी बिजनेस आइडिया करो, कोई भी बिजनेस चालू करो, उसकी सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च कर लेनी चाहिए। कभी भी बिजनेस डूबेगा नहीं। गलती यही कर देते हैं कि आप बिजनेस चालू कर देते हैं, सुन के देख के चालू कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। पहले मार्केट रिसर्च करो कि मार्केट में उसका कैसा परिणाम है, उसका डिमांड है या नहीं है, वो प्रोडक्ट कैसा चलता है, कैसा नहीं चलता, उसी प्रकार से आपको बिजनेस चालू करना है। तीसरा है बिजनेस प्लान। आपको मार्केट रिसर्च के बाद में बिजनेस प्लान बना लेना है कि मेरे को ये प्रोडक्ट चलाना है, ये प्रोडक्ट इतने में बेचना है, ये प्रोडक्ट की कीमत इतनी रखनी है, वो आपको बिजनेस प्लान लिख लेना चाहिए। गलती नहीं होगी। देखो, नियम से चलोगे,
रूल्स फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। और ऐसे ही यार पैसा है अट्रैक्ट और ये ले लगा दिया दिखा दिया, उससे कुछ नहीं होगा भाई, उससे लॉस में चले जाओ, क्या फ़ायदा। वो गरम जोश वाला काम नहीं करना कि गरम खून आ गया बस खोल दिया, कैफ़े खोल दिया और पूरी प्लानिंग समझी नहीं, और ऐसी जगह पे खोल दिया जहाँ पे स्टूडेंट एरिया नहीं है, टूरिस्ट पैलेस नहीं है, या फिर कोई विजिट के लिए आता नहीं है, और वहाँ पे गांव के लोग हैं या फिर कोई वर्कर लोग हैं, तो वो एक पिज़्ज़ा डेली कैसे खा पाएंगे, ये आप सोचिए। तो लोकेशन हर चीज़ एकदम प्लान बनाना चाहिए, बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों एक इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे बन के कंप्लीट करने के लिए थोड़े से सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जो भी भाई बहन माता जो भी वीडियो देख रही हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। चौथा है पूंजी फंडिंग। ये आपको डिसाइड कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस आपने प्लानिंग कर ली, लोन वोन ले लिया, या फिर आपके पास जमा पूंजी थी उसको भी लगा ले। ऐसा आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि बैकअप में पूंजी हमारे पास बची रहे। अगर ये बिजनेस ऊपर नीचे 19-20 होता है तो हम इसको संभाल सकें, इतनी राशि आपके पास पीछे बैकअप में रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके पास में 100 रुपये टोटल, मान के चलो एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि आपके पास में 10,000 रुपये हैं और आपने 10,000 रुपये लगा दिए, बाकी कुछ सामान की ज़रूरत हुई और उसके बगैर वो चीज़ नहीं बिक पा रही, तो आप फिर क्या करोगे। तो आपको ठीक उसी प्रकार से समझना है कि मेरे को 7,000 रुपये लगाने हैं और 3,000 रुपये बैकअप के लिए रखने, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो देखिए एक प्लानिंग होती है, मास्टर क्लास होती है, ये समझ लीजिए। पांचवा, सही लोकेशन। मैंने बोला ना आपको, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। एक बात बताओ, आप स्कूल के सामने हॉस्पिटल की चीज़ या स्कूल के सामने दवाई बेचोगे या फिर हॉस्पिटल के सामने किताब बेचोगे, तो इस प्रकार से कैसे काम चलेगा। आपको दवाइयाँ हॉस्पिटल के सामने बेचनी है, स्कूल के सामने बुक बेचनी है, इस प्रकार से लोकेशन सेट करनी है। आप कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ वर्कर लोग आते हैं काम करने के लिए, मज़दूर आते हैं, और वहाँ आप पे VIP कैफ़े खोलोगे तो कैसे चलेगा। वहाँ आते तो मज़दूर हैं, तो इस प्रकार से ठीक लोकेशन का फ़र्क पड़ता है। तो लोकेशन बहुत मायने रखती है, जिस प्रकार से एक बिजनेस आइडिया मायने रखता है। तो आपको लोकेशन बहुत बेस्ट जगह पे खोलनी है जहाँ पे अच्छा उसका बेनिफिट हो, अच्छा वहाँ पे उसका रिटर्न आए, अच्छा वहाँ पे उसकी चीज़ की डिमांड हो, उस प्रोडक्ट के अनुसार आपको लोकेशन सेट करनी है। छठा है रजिस्ट्रेशन। आप जिस फील्ड से अगर खोल रहे हो, जैसे व्यवसाय रजिस्ट्रेशन हो गया, फूड रजिस्ट्रेशन हो गया, GST रजिस्ट्रेशन हो गया, ये जो तमाम रजिस्ट्रेशन है कानूनी तौर पर जो सरकार ने बनाए गए हैं, आप जिस प्रोडक्ट की खोल रहे हो उसमें काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। जैसे आप कोई ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल खोलते हो तो उनके लिए फूड लाइसेंस चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से आप कौन सा प्रोडक्ट की बिजनेस करोगे, कौन सा क्या करोगे, तो उसकी एक बार आप रिसर्च कर लेना कि इसके लिए लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए। काफ़ी ये होता है कि मिट्टियों के जो बर्तन होते हैं उनके लिए ना GST चाहिए ना रजिस्ट्रेशन चाहिए, ऐसा भी होता है। तो आप पहले एक चीज़ ये गूगल पे सर्च मार लेना, आप जिस प्रोडक्ट से खोल रहे हो तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। सातवां है प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी। आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी सर्विस क्वालिटी कैसी है, ये आपको फीडबैक लेना बहुत कंपलसरी है। आप चाहे कैफ़े खोल लिया है आपने और आपने चलो पिज़्ज़ा बना दिया है, तो कस्टमर से आपको पूछना ज़रूरी है, फीडबैक लेना ज़रूरी है, सर टेस्ट कैसा था। तो आपको उससे कस्टमर की, जैसे मैं कस्टमर हूँ तो मेरे जैसे ही सभी भाई वहाँ खाने आते हैं, तो उनका डिमांड की आपको पता चल जाएगी। अगर वो ये कहता सर वेरी नाइस, गुड टेस्ट, तो समझ जाइए कि आपका पिज़्ज़ा बेस्ट है। और वो कहता है सर इसमें ये कमी वो कमी, तो आपको उसको चेंज करना है, उस कमी को हटाना है, उसकी अच्छाई लानी है। ये बिज़नेस के रूल्स रहते हैं। अगर आप उनकी टेस्ट और ये चीज़ क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर बिज़नेस डाउन हो जाता है। हालांकि आप रेट कम करके चला दोगे लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, लोग इतने ही आएंगे, फिर धीरे धीरे वो भी हट जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। कभी ये नहीं कि
पड़ोस वाला 20 रुपये की दे रहा है, मैं उस चीज़ को यहाँ पे 10 रुपये की कर दूँ, तो ऐसे बिजनेस नहीं चलता। वो पूरा मार्केट देखना पड़ता। इतना होता है 19-20 का फ़र्क, वो 20 की दे रहा है, आप 19 की दे सकते हो, बट ये नहीं कि 10 की कर दी मैं सस्ते मेरे ग्राहक पास में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। जो वो टेस्ट दे रहा होगा 20 में, वो आप नहीं दे पाओगे। तो इस चीज़ को अगर, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर जो टेस्ट आप दे रहे हो वो भी नहीं दे पाएगा, चाहे आप 30 रुपये के रखोगे तो टेस्ट अच्छा होगा तो वो खाने आएंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। 8वां, मार्केटिंग। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने घर पे मैन्युफैक्चरिंग कर लिया और जाके आपको बाहर मार्केटिंग के लिए जाना, जैसे आप एड्स देखते हो पेप्सी का, कोको कोला का, तो ये एड्स मार्केटिंग होती है। ये कि आप दुकान पे आपने होलसेलर रख लिए, उसको स्कीम निकाल दी कि ये अगर आप हमारे से 100 पैकेट खरीदोगे तो आपको 1 पैकेट फ्री इस चीज़ का मिल जाएगा। वो होती है मार्केटिंग। वो मार्केटिंग आपको पूरा बजट के अनुसार देखनी पड़ती है, उसके अनुसार ही आपको मार्केट में देनी है कि आपके 100 अगर एक साथ पैकेट बिकते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसी हिसाब से। वैसे एक बात बताऊं, ये मार्केटिंग जो लोग मार्केट में देते हैं कंपनियां वाले, ये उसी में से होता है, बाकी कुछ भी अलग जेब से नहीं लगता। कभी मार्केट में जब उतरोगे ना तो कंपनी उसी में से कर देती है, समझ जाओ। ये जब उतरोगे मार्केट में समझ जाओगे। मैं मार्केटिंग 4 साल किया तो मेरे को बहुत अच्छे से आइडिया है। वही दुकानदार के रुपए होते हैं, वही सेल्स, वही सब कुछ उसी में से होता है। बट एक लालच ग्राहक के लिए, अरे यार ये फ्री मिल रहा, फ्री की चीज़ के लिए कौन मना करता है। ये यार हम 100 प्रोडक्ट खरीदेंगे, यार ये घड़ी हमको फ्री मिल जाएगी, ये टीवी हमको फ्री मिल जाएगी। तो वो एक मार्केटिंग, मतलब ग्राहक को ललचाना। तो ये चीज़ समझ जाओ। बिजनेस है, देखो बिजनेस माइंड है, माइंड चलता है इसमें। दिमाग आपका किस प्रकार है, कोई किस प्रकार से बेच रहा है और आप उसको किस प्रकार से बेच रहे हो, बस फ़र्क वही है। आप एक जगह एक भुट्टे को डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के बेच रहा है, एक भुट्टे को एक पका के बेच रहा है, तो फ़र्क है दोनों में। उसका 10 रुपये का बिकेगा या 5 का बिकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो पका के बेच रहा है ना कोयले पे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 20 रुपये का उसका बिक जाएगा। तो वो फ़र्क होता है, बिजनेस का क्लास रहता है वो। 9वां, अगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन 9वां 10वां तो मैं आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मेरी कैमरा की डिस्प्ले इतनी हो सकती है। 9वां है टीम है स्टाफ। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आपको टीम स्टाफ भी रखना पड़ सकता है, उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है। और देखो ये चीज़ स्टाफ का भी एक विश्वास पे चलता है। मेरे भाई बहनों जो भी देख रहे हो ना, मालिक विश्वास पे हमको छोड़ता है, तो कभी भी मालिक के साथ हमको गलत नहीं करना है। एक आप ही हो जो कंपनी को यहाँ से वहाँ पहुँचा दोगे। तो कभी अगर आप भी भविष्य में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की, तो लगन शिद्दत से काम करना किसी के, क्योंकि मालिक जो बिज़नेस चालू करता है ना, वो ये समझो कि अपनी कमाई हुई कम से कम पूंजी में से थोड़ा बहुत रखता है, सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा देता है एक बिज़नेस अच्छा करने के लिए। तो कभी उनके साथ शिद्दत से जो वो सैलरी दे रहे हैं, जितनी वो आपकी मेहनत बनती है सैलरी की, आपको प्रॉपर उसी मेहनत करनी है, बिल्कुल शिद्दत सच्चाई के साथ। 10वां है धैर्य और विश्वास। आपको हर बिजनेस में धैर्य विश्वास बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आप आज आपने बिजनेस चालू किया है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप सोचो कि उसका दुगना हमने लगाया है तो दुगना हमको पर 3 दिन बाद आ जाए। धैर्य रखना पड़ता है, विश्वास बनाना पड़ता है। बिजनेस है, जमने में टाइम लगता है, सेट होने में टाइम लगता है। तो दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानकारी आप कमेंट में कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और टारगेट बिजनेस सेटअप को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टारगेट बिजनेस सेटअप पे गांव मजदूर इन लोगों के लिए एक ना एक छोटा बिजनेस आइडिया मैं ज़रूर लाता हूं, जो वो अपने उस रोजी रोटी के लिए जो 12-12 घंटे की जॉब करते हैं, एक तरीक़ा से मजदूरी करते हैं, तो उनसे वो दूर हो जाए और खुद का, चाहे वो पेन बेच लो, चाहे वो सब्ज़ी बेच लो, लेकिन वो खुद का कर लो जिससे उनको दिक्कत नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाखों हज़ारों करोड़ों में बिज़नेस करो, चाहे आप 100 रुपये की चीज़ ला के बेच लो, लेकिन वो मजदूरी से करने से अच्छा है कि आप खुद को कमा लो, कोई ऐसा हुनर देख लो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार थोड़ी सी अपील यही थी कि मेरे बन के तक थोड़े से सब्सक्राइबर की कमी और है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, अच्छे रहिए।